राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपना हिंदी में जो टॉपिक रहने वाला है समास और ट्रिक से अपने करेंगे समझेंगे। अगर आप लोगों ने पहले काफ़ी बार पढ़ लिया, याद नहीं रहते हैं, भूल जाते हैं बार बार, तो ये वाली क्लास सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस क्लास से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो देखो बिना बात के स्टार्ट करते हैं दोस्तों समास। देखो अगर समास के भेद पूछे तो भेद तो भाई 6 है। अगर ये भी याद नहीं रहते समास के भेद तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि अब आप सोचोगे भी हम किस किस के भेद याद रखें, संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के। मैं इसके बाद में कोशिश करूंगी कि एक ही क्लास में जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सारे लाने की कोशिश करूंगी, मेरे को टाइम मिला तो। क्योंकि रीट का तो आराम से चल रहा है, अभी 4th ग्रेड के एग्जाम के लिए देखें ना तो मेरे को थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा कि आपको फायदा हो जिससे। तो देखो समास का आप ऐसे याद रख सकते हो। समास में देखो समास 3 शब्द है, 3 का डबल कर दो 6 याद रह जाएगा, कभी नहीं बोलोगे 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद कौन कौन से होते हैं, बाकी सभी जितने भी भेद हैं इनके आपको ना सच में सारे उदाहरण इतने याद रह जाएंगे और बिल्कुल ही 2 ही पेज है, 2 से आप 3 तीसरा भी कर सकते हो, इतने में सारे कवर हो जाएंगे और कम समय में। तो देखो इनका जो भेद देखो, पहला अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, बहुवीर्य समास। देखो 2 तो ऐसे द से याद रह जाएंगे, द्वंद्व और द्विगु समास। फिर क्रमधारय और बहुवीर्य समास, ये बहुवीर्य समास ये ध्यान रख लोगे। अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास, अब इनमें कुछ भी नहीं है, सच में कुछ भी नहीं है इनमें, देखते ही पहचान सकते हैं ये चीजें। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो समास शब्द का अर्थ देखो क्या है कि संक्षिप्त या छोटा करना इसको। तो समास का शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। अब देखो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को ही तो क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अभी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। परिभाषा भी पता है आपको, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अव्ययी भाव समास। देखो अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानोगे आप लोग, कुछ भी नहीं है, 1-2 बातें ध्यान रख लेना और अव्ययी भाव का समास को सारों को पता होगा। देखो इसमें क्या होता है, पहला पद प्रधान होगा एक तो, और जिन शब्दों में उपसर्ग जुड़े हो, जैसे कि ये देखो ये उपसर्ग वाले आपको सारे ऐसे से मिलेंगे, या तो आगे प्र मिलेगा या प्रति इस प्रकार का, यथा मिलेगा या निर या आ, अन, भर, बे, हर इस प्रकार के आगे उपसर्ग लगे हुए मिले तो आप समझ लेना वो अव्ययी भाव समास है। या पहला पद प्रधान होगा यानी कि पहला पद अवयव होगा, ठीक है, यानी कि पहला पद अवयव होगा, जैसे कि उस अवयव पद का जो रूप है ना लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वो सदैव एक सा ही रहता है। पहला पद क्या होगा, इसका प्रधान होगा। जैसे देखो यथाशक्ति, यथा, अब यथा को देखो इसका कुछ बदल रहा है क्या, यानी अवयव पद का रूप है लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वह सदैव ऐसा का ऐसा ही रहता है, एक सा ही रहेगा। जैसे ये देखो मैंने कहा अव्ययी भाव समास में आप ये उपसर्ग लगे हुए देख सकते हो, प्र, प्रति, यथा इस प्रकार के। यथा देखो मैंने बताया यथा, यथा से देख लो यथाशक्ति, अब यथा लगा हुआ है तो भाई अव्ययी भाव समास है। यथा समय, यथा लगा हुआ है तो अव्ययी भाव समास है। देखो यथाशक्ति जैसे ये समास पद है, इसका विग्रह करके देखो, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, प्रति क्षण, हर क्षण, यथा संभव, जैसा संभव हो, आजीवन, जीवन भर, और आजन्म यानी कि जन्म से लेकर, और आमरण क्या होता है भाई, मरण तक होता है, और बेखबर यानी कि बिना खबर के, और प्रतिदिन यानी कि हर दिन। तो ये तो सारे के सारे उदाहरण किसके, अव्ययी भाव समास के। अव्ययी भाव समास तो आपको सच में समझ में आ गया होगा, मतलब इस प्रकार के आगे लगे होंगे प्र, देखो प्र, ये रहा प्र, इसमें ये लगा हुआ उपसर्ग, यथा, ये रहा यथा लगे हुए हैं। इस प्रकार अन भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, भर भी हो सकता है, जैसे भरपेट, आमरण है ना, बे यानी कि बेघर, बेखबर, इस प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा देखो द्वंद्व समास। अब आपको द्वंद्व और द्विगु में एक चीज देखो, दोनों को एक साथ ही समझ में आ जाएगा, कुछ ही नहीं है। देखो द्वंद्व समास में तो आपको वैसे भी आप थोड़ा पहचान इस प्रकार से पहचान सकते हो, थोड़ा ट्रिक लगा करके माइंड से सोच करके। द्वंद्व दोनों सेम सेम है तो भाई देखो इधर ही आपको कुछ इस तरीके का देखा गया, बीच में यानी कि योजक चिन्ह होगा। ये थोड़ा सा मैं एक बार ऐसे बता रही हूँ, बाकी तो यहाँ लिखा हुआ है। और द्विगु में आपको द्विगु नाम पहले द्वि आ रहा है, पहले देखो द्विगु में नाम में देखो द्वि में खुद ही संख्या आ रही है, द्वि में खुद ही संख्या आ रही है, द्विगु। यहाँ द्वंद्व है और द्विगु में द्वि, पहले खुद ही इस नाम में संख्या आ रही है, तो भाई ये संख्या वाला लेना, ठीक है ना। अब इनको देखते हैं, दोनों को समझ में आ जाएगा, कभी आप कंफ्यूज नहीं रहोगे इसमें।
देखो द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं। जैसे कि रात दिन, अब दोनों ही प्रदान होंगे भाई, रात भी होगा दिन भी होगा, ठीक है। एक तो ये पहचान तो है ही है। दूसरी बात द्वंद्व में देखो, द्वंद्व ये दोनों आप ऐसे लो सेम सेम ही है, द्व और द्व है ना, द्वंद्व तो दोनों ही प्रदान होंगे। यहाँ ले लो भाई, रात और दिन में दोनों ही सेम सेम, इस थोड़ा कनेक्ट हो जाएगा। फिर देखो योजक का चिन्ह इस प्रकार का लगा होगा, ये देखो भाई ये बीच में लगा हुआ है द्वंद्व में, कोई दिक्कत नहीं। विग्रह करने पर या तो और आएगा या एम आएगा, या और या एम, ये शब्द आएंगे जब इसका विग्रह करोगे। कैसे, देखो रात दिन का करके देखो इसका विग्रह, रात और दिन, और आ रहा है, ये रहा आ रहा है भाई, ठीक है, मतलब वो आ रहा है। जैसे देखो सीता राम, क्या लिखेंगे, सीता और राम, फिर और आ रहा है। दाल रोटी भाई, दाल और रोटी, माता पिता, माता और पिता, आयात निर्यात यानी कि आयात और निर्यात। और ये देखो हानि लाभ, हानि या लाभ, या भी आ रहा है। आना जाना, आना या जाना, ठीक है ना। ये कुछ भी और या एव ये आता है ना, वहाँ इन सब में द्वंद्व समास होगा। और देख लो उदाहरण, जैसे कि आप ले लो, देखो दाल रोटी तो है, दाल और रोटी, दाल भात ले लो, दाल और भात। कंद एक कई बार और ऐसे भी आ जाता है, जैसे कि कंद मूल फल कद, सारे नाम आगे जे, कंद और मूल और फल, इस प्रकार के भी आ सकते हैं, वो भी द्वंद्व समास में आते हैं। इसके अलावा इधर इधर उधर का इधर और उधर लिख सकते हैं अपने, देश विदेश, देश और विदेश, ऐसे कोई भी कितने भी उदाहरण ले लो चाहे ना। अन्न जल, अन्न और जल, आय व्यय, आय और व्यय, आयात निर्यात, आयात और निर्यात, ये सारे के उदाहरण ये है द्वंद्व समास के। अव्ययीभाव समास में देखो पहलो पद प्रधान होएगो, उपसर्ग लागेड़ा होएगा, जहाँ शब्दा में आगे देख लो ये प्रकार का, ये देख लो सारा उपसर्ग लगाएड़ा है, यानी कि पहलो पद अवयव होएगो, यानी यथा प्रति यथा बेखबर, इस प्रकार के, ठीक है, हो गए। आपको इसकी परिभाषा से आता है तो परिभाषा भी याद रह जाती है भी, क्या किस प्रकार की पहचान है, उदाहरण, ठीक है। ऐसे ही द्वंद्व समास में अगर परिभाषा से आता है तो दोनों पद समान होएगा भाई, समान रूप में प्रधान, दोनों ही पद प्रधान होएगा, ठीक है ना। योजक चिन्ह लागेड़ होएगा और विग्रह करने पर क्या होएगा, और या एम, इस प्रकार के। फिर अब देखो एक चीज इसमें और ध्यान रखना, नोट कि द्वंद्व समास में ये चीजें तो हमने देख ली, अगर शब्द सेम सेम हो, जैसे कि धीरे धीरे आ गया, सेम सेम है भाई, अठे धीरे धीरे आया, सेम सेम धीरे धीरे लिखा, तो वो अव्ययीभाव समास में आ जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। बाकी ये देखो द्वंद्व समास के आगे देखो द्विगु समास। द्विगु समास देखो, इस समास का पहला पद मैंने कहा था नाम में ही संख्या, देख लो खुद ही देख लो, द्वि द्वि यानी कि दो, नाम में संख्या, तो दो नाम तो आप थाने कभी भी थे, यहाँ ज्यादा सोचोगा भी कोनी भी किसो किया है, समझ में आ गयो। तो इस समास का पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणना बोधक होता है भी, गिणनाड़ो संख्यावाचक होगा, ठीक है। दूसरो इनको पद प्रधान होएगो और समूह को बोधोसी, यानी कि इस समास को पहला पद प्रधान, ठीक है। अभी दूसरा पद क्या होगा, सॉरी पहला पद तो संख्यावाचक होगा, ठीक, दूसरो पद प्रधान हो। पहलो देखो नाम हो पद इनके खुद के नाम में ये संख्यावाचक, पहलो पद संख्यावाचक, दूसरो पद प्रधान होगा, ठीक है ना। यानी कि क्योंकि इसमें बहुधा ये जाना जाता है कि वस्तुओं का मतलब क्या होता है, समूह होता है, ये देखो समूह का बोध होता है। जिससे खुद ही देख लो, यहाँ पर नवरत्न दे दिया, उदाहरण नवरत्न है तो 9 रत्नों का समूह, देखो यहाँ पर समूह का हो रहा है ना, यानी कि वस्तुओं का समूह होगा। जैसे कि आपने शताब्दी लिया, त्रिभुज लिया, सतसई लिया, नवग्रह, आप देखो शताब्दी में देखो खुद ही करके देख लो भाई, कितना 100 वर्षों, यानी कि 100 जो अब्द होते हैं, 100 अब्दों, इसे भी कर सकते हैं, 100 अब्दों का समूह है, यानी कि 100 वर्षों का समूह है। और त्रिभुज 3 भुजाओं का समय, ये रहा त्रिभुज 3 भुजाओं के समय। और सतसई भाई यानी कि 700 दोहों का समूह, ये मैं दोनों लिख देती हूँ, खुद देख लो, ठीक है। शताब्दी में भाई पहलो देखो पहला पद प्रधान होगा, संख्यावाचक होगा, तो संख्यावाचक निकलना 100 निकल ला रहे, 100 अब्दों है, 100 वर्षों का शताब्दी। सतसई में देखो 7 निकल ला रहे, शब्द निकल लाग रहे है ना, मतलब संख्या निकल लाग रही है, संख्या तो 700, देखो 700 दोहों का समूह सतसई होता है। शताब्दी 700 वर्षों का समूह है। त्रिभुज यानी कि 3 भुजाओं का समूह है, मतलब एक क्यों आनी आप की बोध होगा समूह होगा, तो 3 भुजाओं का समूह होने लग रही है। अठे देख लो सतसई यानी कि 702 का समूह हो, समूह है, देख लो है ना, समूह को बोध है, परंतु पहलो पद संख्यावाचक होगा, यानी कि गणना बोधक होगा, दूसरो पद इनको प्रधान हो सी। जैसे कि ये देखो सप्ताह में करके देख लो, खुद ही देख लो, सप्ताह में करना कितना हुआ है, 7 दिनांक है भाई, 7 दिनांगों समूह है। और सप्तऋषि में खुद करके देखो 7 ऋषियांगों को नहीं होगी, 7 ऋषियांगों समूह है। ऐसे ही पंचवटी
नवग्रह, खुद करके देख लो इनका। तो ये हो गए द्विगु, नाम में छिप रही है द्वि द्वि यानी कि दो, खुद में संख्या लाग रही है। तो इस समास को पहलो पद संख्यावाचक यानी कि गणना बोधो को, दूसरो पद प्रधान और समूह को मतलब बोध होने लाग रहे समूह को, समझ में आ गयो। और द्वंद में ई त्रियांग आवेगा, देखो द्वंद नाम ईश्वर यानी कि बीच में ई त्रियांग योजक आवेगा। और विग्रह करने पर या तो और निकल सी या ये सारे निकलेंगे, दाल और रोटी, दिन और रात और दिन, इस प्रकार से निकलेंगे, ठीक है ना। मतलब ये तीन याद हो गए। अभी भाव समास याद हो गया, फिर से देख लो, ये लगे होंगे उपसर्ग। और इस द्वंद में इस प्रकार का होगा और द्विगु में संख्यावाचक वाला आप समझ लोगे इस प्रकार का होगा। अब चलो भी बहुव्रीहि समास, कुछ भी नहीं है दोस्तों। बहुव्रीहि समास में देखो पूर्व पद या उत्तर पद दोनों ही गौण, क्या कह रहा है भी, दोनों पद प्रधान न होगे, दोनों के होगा गौण होएगा, यानी कि दोनों पद प्रधान न होगे, कोई तीसरो पद प्रधान होना, यानी कि कोई अन्य पद प्रधान होना। या तो आप समझ लो परिभाषा, ये नहीं समझ सकते तो ये वाली समझ लो कि दोनों पद प्रधान न होगे, पहले और दूसरे दोनों पद मतलब प्रधान नहीं होगा, कोई तीसरो अर्थ मतलब तीसरो पद प्रधान निकलेगा। किया खुद ही देखो कैसे निकलोगे। और पहचान देखो एक बार, और पहचान देखो, इसमें ज्यादातर आता है ना देवी देवता का नाम मिलेगा। बहुव्रीहि समास में देख लियो ज्यादातर मोस्टली देवी देवता का नाम मिलेगा। भी बिल्कुल भी आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि देवी देवताओं के नाम मिलेंगे या पर्यायवाचक शब्द मिलेगा। और शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा, मतलब इन त्रियांगा थाने मिलेगा बैठे, खुद ही देख लो। ये देखो लंबोदर। अब मैंने यह बताओ इन लंबोदर को थे करके देखो, यानी कि लंबा है उदर जिसका, उदर की वह पेट वह, तो लंबा है उदर जिसका यानी कि पेट है, वो कौन हो गया बांग है, लंबा है जिसका पेट कौन होगा भाई, गणेश जी होगा। मैं लिखूं ठीक है ना, गणेश जी उसी, गणेश जी उसी। मैंने यह बताओ लंबा है उदर जिसका, क्या ये दोनों ही प्रधान है भाई, कोई अन्य पद प्रधान है। नाम तो गणेश जी भगवान को आयो है, लंबोदर दे रखियो है, लंबा है उधर जिसका, इसका तो कुछ नहीं बना, प्रधान कोई अन्य हो गयो गणेश जी, ठीक है ये लाइन फिट बैठ रही है। आगे देखो इसमें देवी देवताओं के नाम हो गए, लंबोदर लंबा है उधर जिसका पेट लंबो है, गणेश जी को है, देखो यहाँ पर भी देवी देवताओं के नाम आ रहे हैं, ठीक है। या पर्यायवाचक शब्द मिलेगा था ना, या फिर शब्द समूह के लिए कुछ शब्द इस प्रकार के होंगे। अब और देख लो उदाहरण, ये टेलीग्राम चैनल है स्टडी पॉइंट हब, क्योंकि कमेंट आते हैं तो रिप्लाई नहीं दे पाती, फिर भी सोचती हूँ कि आप सोचोगे रिप्लाई नहीं देते, और फिर भी मैं उसका रिप्लाई देती हूँ। देखो त्रिलोचन, हंसवाहिनी, महावीर, सारे ही आप सोच के देखना इसका भगवान के नाम आएंगे। दिगंबर, चतुर्भुज, घनश्याम, नीलकंठ, दशानन, गजानन। अब अच्छे खुद ही करके देख लो, घनश्याम, घनश्याम यानी कि बादल जैसा काला, अर्थात कृष्ण भगवान, यानी कि बादल जैसा काला कौन है, कृष्ण भगवान है। तीसरो पद आ गयो भाई कृष्ण भगवान, अन्य पद नाम किंग गया भगवान जी गया कृष्ण जी आ लो, ठीक है। मैं क्यों भी ज्यादातर देवी देवताओं का नाम मिल सी था ने। और पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही गौण होगा, मतलब दोनों ही प्रधान नहीं होगी, कोई तीसरे पद को मतलब पद प्रधान होगा। तीसरो देखो, तीसरो निकल गयो, इंगो कृष्ण जी निकल गयो, इंगो गणेश जी निकल गयो। ऐसे ही नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका कौन है, शिव जी है भाई। दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थ रावण है। और गजानन यानी कि गज के समान आनंद वाला गणेश जी, सारांगा भगवान का नाम निकलने लाग रहा है। और देख लो त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, शिव जी है भी। हंसवाहिनी यानी कि हंस हैवान जिसका सरस्वती होगी। और महावीर यानी कि महान है जो वीर अर्थात हनुमान जी। और दिगंबर, दिशा ही वस्त्र है जिसका कौन है, शिव। और चतुर्भुज यानी कि चार भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु। तो ये भी ध्यान चाहिए, या मैं लिख के दूं इनके आगे, ए लो जी मैं लिख दिया सारा, आने पढ़ लियो समझ में भी आ जैसी। यानी कि घनश्याम बादल जैसा काला अर्थात है कृष्ण जी। और नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। दश आनन है जिसके अर्थात रावण, दशानन हो गए। और गज के समान आनंद वाले गणेश जी। और त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव। और हंसवाहिनी, हंस हैवान जिसका अर्थात सरस्वती माता। और महावीर, महान है जो वीर अर्थात है हनुमान जी। और दिगंबर, दिशा ही है वस्त्र जिसका अर्थात शिव जी। और चतुर्भुज, चार भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास में भाई देख लो अन्य पद तीसरो पद प्रधान होगा अगर परिभाषा आवे तो, यानी कि दोनों ही पद प्रधान को नहीं है, तीसरो पद प्रधान होगा। देखो तीसरो पद देख लो जहाँ कृष्ण जी शिव जी निकलो है, और इनमें ज्यादातर देवी देवता का था ना मिलेगा नाम, ठीक है। आगे देखो भाई पांचवों देखो, देखो
मैं इसको बहुत ही कम टाइम में बना सकती थी, पर थोड़ा ऐसे सोच रही हूँ थोड़ा अच्छे से समझ जाए तो थोड़ी सी लंबी बन जाएगी, ज़्यादा नहीं बनेगी। सोच तो रही थी 10 मिनट में निपटाने का। शॉर्ट नोट्स का ये तो फायदा होता है। अब कर्मधारय समास में देखो के है पहचान कि इस समास के पहले पद और दूसरे पद में तो विशेषण विशेष्य, ठीक है, कई प्रकार का होगा वो देखांगा, अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। यानी कि कर्मधारय के समास ई समास गमा या पहले पद तथा दूसरे पद में तो थाने विशेषण या विशेष्य या फिर उपमान या उपमेय को संबंध मतलब होएगो संबंध होएगो। देखो की तरह होएगो, शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। शब्द को जो दूसरा पद है बिंगी विशेषता बताई जाएगी किया। आ चीज समझ में आवे है तो ठीक है, ना आवे तो इन्हें साइड करो। आप परिभाषा थोड़ा सा ध्यान रख लियो कि विशेषण विशेषक और उपमेय उपमान वाला, ठीक है, दूसरे पद की विशेषता बताई जाए, ठीक है। अगर ये भी नहीं समझ आते भी कर्मधारय समास हम कैसे निकाले, है ना, कैसे निकाले, कैसे निकालोगे, ये देखो पहचान आप ना कैसे लगा कर देखना, क्या लगा कर देखना, कैसे। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये लो, आप ना कैसे लगा कर देखो, ठीक है ना। जब कर्मधारय समास का मतलब उदाहरण होगा भी मैं थे एक लगा के देखो ना कैसे। यदि उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय समास है किया। ऑप्शन जितना भी ऑप्शन आओ में थे, अगर बा ऑप्शन में मान लो बहुवीरी समास दियो, मान लो था ना ऑप्शन में आयो कि महापुरुष है, इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन में आयो द्विगु द्वंद, तो द्विगु में आप द्वि यानी कि भाई संख्याड़ो तो है ही कोनी, बिना तो ऑप्शन न थे ये काट दोगा। द्वंद, द्वंद में मैंने बताया योजक चिन्ह होगा और या दाल और रोटी और लगा होगा, एम इस प्रकार का लगा होगा, या वो भी ऑप्शन थे काट दोगा, द्वंद द्विगु काट दिया, ठीक है। फिर बचा बहुवीरी समास का दे रखा है। बहुवीरी में मैंने बताया कि भगवान देवी देवता का बै हूँ बहु बै हूँ भगवान का, ये रख लो, भगवान का नाम ज्यादा मिलेगा तो थे बीत रहे हूँ याद कर लो, घनश्याम रही आएगा, वो भी ऑप्शन काट लो। फिर बच्चे को कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास बचता है, वो आप वैसे भी लगा सकते हो, 3 कट हो गए। अगर नहीं समझ आता है तो उसको ऐसे करके देखना, जैसे महापुरुष है तो ये कह रहा है कैसे लगाकर देखो, परंतु दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है इसमें। देखो कैसे लगाकर देखो, यदि उत्तर मिल जाए कर्मधारय, आपको कैसे लगाना है, इसमें जो दूसरा पद है ना इनकी विशेषता बताई जाए, पुरुष जी महापुरुष है, इस पुरुष में आप ऐसे लगा के देखो कैसे, पुरुष कैसा है, पुरुष कैसा है, पुरुष महान है, उत्तर आवा नहीं पुरुष कैसा है, पुरुष महान है। जब उत्तर निकला सही, हाँ भाई कैसो है, महान है, यानी कि जो दूसरा पद है ये, इससे देखना है आपको, उत्तर निकल रहा है पुरुष कैसा है, मान, भाई पक्को ही कर्मधारय समास है, ठीक है। जैसे और ऑप्शन ले लो, उदाहरण और ले लो, महापुरुष महान है जो पुरुष, ठीक है। महात्मा, महात्मा आत्मा आ रहा है पीछे, आत्मा कैसी है, महान है, महान है जो आत्मा, ये तो हो गए इसके यानी कि विशेषण विशेष्य वाले, ठीक है, विशेषण विशेष्य वाला आ गया। मैंने कहा कि इसमें विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। अब उपमान उपमेय का संबंध भी देख लो, यानी कि कोई चीज की विशेषता इनमें देखो, उपमेय उपमान यानी कि किंग समान है, जैसे कि मुख चंद्र, ओ देखो चंद्र, चंद्र किंग समान है, सॉरी मुख चंद्र यानी कि मुख है ना वो किंग समान है, चंद्रमा के समान है, तो चंद्र रूपी मुख यानी कि मुख चंद्र, चंद्र रूपी मुख। ऐसे ही चरण कमल, अब चरण है नहीं वो यहाँ पूछोगे अभी किंग समान है तो कमल का समान है चरण है। ऐसे ही विद्या धन, विद्या रूपी धन। ऐसे ही भव सागर, भव रूपी सागर, यानी कि इंग तो थाने भी थे देखता ही पता चल जाएगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास को नहीं है, द्वंद को नहीं है, द्विगु को नहीं है, बाकी थे इंगमा मतलब उपमेय उपमान आ तो भी यही पता चल जाएगा भी किंग समान होएगा, मुख या नयन नेत्र अपना है या कोई की चीज की प्रशंसा होगा किंग समान है, ठीक है ना। और इन प्रकार का आ गया जहाँ की विशेष विशेषण आड़ो तो बिन थे कैसे लगा के देख लोगा तो आंसर मिल जाएगा। कर्मधारय समास हो गया। अब चलते हैं छठा जो लास्ट तत्पुरुष समास, इसलिए मैंने लास्ट में लिया है कि इसमें आगे भी इसके कारकों के आधार पर 6 भेद है, तो है कुछ भी नहीं, बिल्कुल इजी है, पर कई ने अलग है कि भी मानो खलग है, कुछ भी नहीं है। तत्पुरुष समास देखो, इसमें पहला पद गौण, दूसरो पद प्रधान होगा, भाई पहलो पद तो में गौण होगा और दूसरो पद के होगा प्रधान तत्पुरुष समास में। और कारकों के विभक्त चिन्हों का लोप होगा, कारकों की जगह विभक्त चिन्ह होगा, जैसे से में पर वे लुक जाएगा, बांगो विभक्त हो जाएगा और सिद्धो लिख देगा, वो देखांगा किया। तो एक बार देखो, इसलिए 6 कारकों के आधार पर इस समास के तत्पुरुष समास है, इनका 6 भेद है। देखो कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। इनको ना बचपन में कैसे याद करते थे, याद है तो देखो बचपन में ये याद करता, कर्म को करण से
संप्रदान के लिए, और अपादान से होता है, अपादान से, परंतु पृथक या फिर अलग, कोई चीजों अलग करनो या पृथक भी न करनो, ठीक है ना वो। यानी कि कर्म को ऐसे पढ़ते थे बचपन में, कर्म को कर्ता से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, ऐसे पढ़ते थे। अधिकरण में पर ये होते हैं इनके इस चिन्ह मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखे कि मैंने आगे लिख रखे हैं, वो सारे समझाऊंगी मैं, इसलिए यहाँ पर जगह थोड़ी है। तो अब आगे इसके लिख रखे हैं वो करते हैं। सबसे पहले तत्पुरुष समास देखो, पहलो पद गुण, दूसरो पद प्रधान होगा और कारक विभक्तियों का चिन्ह यानी कि लोप गायब हो जो किया होगा भाई समझोगा जब पता चलेगा। ये रे कैसे होते हैं देखो, तत्पुरुष समास है 6 भेद में बताया। देखो कर्म तत्पुरुष पहलो, यानी कि कर्म को याद रखना है आपको, कर्म को कर्ण से याद रखना है, संप्रदान के लिए याद रखना है, कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, 3 याद रहेगा। 3 नागा देखो क्या, देखो कर्म तत्पुरुष का जब भी उदाहरण आवेगा तो इस प्रकार का ग्रामगत, अगर देखो आप ये पढ़ के देखो ग्रामगत का होता है ग्राम को गया हुआ, भाई ई गो, इसको का तो लोप हो गया, मतलब ये तो गायब हो गया, क्या लिख दिया इसको ग्रामगत, यानी कि कर्म तत्पुरुष में को का विभक्ति यानी कि लोप हो जाना, विभक्ति का लोप यानी कि इसको गायब कर देना। तो देख लो ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, पद प्राप्त, पद को प्राप्त, ये देखो पद को प्राप्त, इसको हटा दो सीधा बन जाएगा पद प्राप्त, ये सभी को प्रिय है, इसको हटा दो सर्व प्रिय हो जाएगा। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, और शरणागत, शरण को आया हुआ, यानी कि को का जिसमें लोप हो कर्म तत्पुरुष। आगे देखो कर्ण तत्पुरुष, इसमें होता है से चिन्ह का लोप। तो से चिन्ह का कैसे, जैसे कि भाव पूर्ण, तो भाव से पूर्ण, तो भाई इंगो लोप हो जाए भाव से पूर्ण यानी कि भाव पूर्ण। ऐसे हस्त से लिखित यानी कि हस्त लिखित, बाढ़ से पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, बाण से आहत, इसको गायब करो, बाण से आहत तो बाणाहत, ठीक है। तो ये कर्ण तत्पुरुष, कर्ण वाले में से आएगा इस प्रकार का, और कर्म तत्पुरुष में को आएगा, ठीक है। आगे देखो संप्रदान तत्पुरुष, इसमें आएगा के लिए चिन्ह का लोप, कैसे, जैसे देखो गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, इसको गायब करो, गुरु के लिए दक्षिणा तो गुरु दक्षिणा हो गया। अगर ऐसे आता है गुरु दक्षिणा तो किसके लिए, गुरु के लिए दक्षिणा। ऐसे ही राह के लिए खर्च, तो राह के लिए खर्च का क्या बन जाएगा, राह खर्च भाई, और राह खर्च का क्या बन जाएगा, राह के लिए खर्च तो के लिए आ रहा है। ऐसे युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, बाला बालामृत यानी कि बालकों के लिए अमृत, ठीक है ना, बालकों के लिए अमृत का बना के देखो बालामृत बन जाएगा। इतना आया हुआ समझ में, बस समाप्त होने वाला है, 2-3 तो रहा है पढ़ने वाला। देखो अपादान तत्पुरुष यहाँ है से, अब इनमें थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये देखो कर्ण तत्पुरुष का भी से है, इसका तो सीधा ही है भाव से पूर्ण, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, ठीक है। और जो अपादान तत्पुरुष है इसका भी से है, परंतु इसका है पृथक या अलग होना, किसी चीज से पृथक होना। अपादान में भी से, जैसे कि देश निकाला, देश से निकालना, अलग हो रहा है ना, देश से निकाला जा रहा है, तो अपादान तत्पुरुष है। जैसे कि पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, जो पथ से भ्रष्ट हो गया, और ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया बंदा। ऐसे ही बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त हो गया, हर चीज से मतलब उससे अलग हो रहा है ना, ये ऋण से मुक्त हो रहा है, पथ से भ्रष्ट हो रहा है, बंधन से मुक्त हो रहा है। और ये आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है, जन्मांत, जन्म से अंधा, ठीक है ना। तो अपादान तत्पुरुष के से पृथक या अलग करने। फिर संबंध तत्पुरुष को के है भाई, देखो संबंध में याद रखना, संबंध काकी के, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, ऐसे रटो। अपादान से संबंध काकी के, संबंध किंगो काकी, काकी को संबंध यहाँ रख लो, संबंध काकी के, काकी के। अधिकरण की पर है, मेरे पर अधिकरण है, मेरे पर अधिकरण, अधिकरण किंगो है, मैं पर, मेरे पर, ये याद रहे जगह मैं पर आवा वो अधिकरण तत्पुरुष। और कोई लाज को नहीं, ये भी याद करवाने को तरीको है। समन तत्पुरुष में देखो या तो का की के ये आएगा जिसका लोप होगा चिन्हों का, कैसे, गंगा जल, तो गंगा का जल आ रही है ना, का यूरो भी का आ रही है, का को लोप करो के बन जाएगा, वापस बना के देखो गंगा जल। ऐसे ही नगर का सेठ, ये का आ रहा है, का को गायब करो नगर सेठ बन जाएगा। ऐसे ही विद्यालय, विद्यालय का आल्य, इसको हटा दो विद्यालय बन जाएगा, और इसका वापस करके देखो विद्यालय का आल्य। ऐसे ही राजमाता, राज की माता, ये देखो की आ गया, की को ऐसे गायब करो राजमाता बन जाएगा। ऐसे ही गृहपति, घुड़दौड़ यानी कि घोड़ों की दौड़ है ना, की बन जाता है। जिया की चंद्र प्रकाश भी लेस कहाँ, चंद्र गो प्रकाश, चंद्र का प्रकाश, कर्म योग, कर्म का योग। अब रह गया लास्ट अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण की पर है, मैं पर यानी कि मेरे पर है, मैं पर याद रह जाएगा जी, मैं पर आवेगा वो अधिकरण तत्पुरुष किया। देखो जल मगन, मैं आना चाहिए बीच में, जल में मगन बना नहीं जल गो,
तो मे को गायब करो, लोप करो, इसका जलमग्न बन जाएगा वापस इसका। ऐसे ही सिर में दर्द, ये मे को गायब करो तो वापस बना दो, सिर दर्द बन गयो। ऐसे ही आप पर बीती, आप बीती हुआ पर को हटा दो, आप बीती बन गया यानी कि पर आ गया। ऐसे ही घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यानी कि ये पर आ रहा है, इस पर को हटाओ तो घुड़सवार बन जाता है, घुड़सवार होता है घोड़े पर सवार। क्या आप लोगों को ये ऐसे लगा कि समझ में नहीं आया? समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ। पहले थोड़े से ये अति महत्वपूर्ण उदाहरण देख लो। देखो, घुड़सवार में पूछता है तो घुड़सवार में कौन सा समास है? तत्पुरुष। अब क्यों है तत्पुरुष समास? सिद्ध हो तत्पुरुष। तत्पुरुष का मैं 6 भेद बताया, बताओ घुड़सवार किए हैं तत्पुरुष। मैंने बताया घुड़सवार घोड़े पर सवार, अधिकरण तत्पुरुष ही तो है। अधिकरण तत्पुरुष की माँ है, तत्पुरुष का ही तो समास है सारा। चाहे संबंध तत्पुरुष माँ जाए, चाहे अपादान तत्पुरुष माँ जाए, क्रम तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, सीधा तत्पुरुष दे दे। संबंध तत्पुरुष न दे करके सीधा कोई ऑप्शन आता है उसका संबंध तत्पुरुष और संबंध न दे तत्पुरुष दे तो सारे तत्पुरुष के तो है। तो घुड़सवार किसका हो गया? घोड़े पर सवार। पर कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष है। अधिकरण न दिया, सीधा तत्पुरुष दिया है तो तत्पुरुष ठीक है। ऐसे ही देखो, पथ भ्रष्ट अपादान हो गया। मैंने बताया था अपादान से भी होता है परंतु अलग करना यानी पृथक करना। पथ से भ्रष्ट बता के आई हूँ। दिन भर, दिन भर कौन सा है? अवयवी भाव समास है क्योंकि दिन लगा हुआ है। और किस शब्द में अवयवी भाव समास नहीं है? ये आप लोग बताओगे। अवयवी भाव समास मैंने क्या बताया था? अवयवी भाव समास सबसे पहले बताए थे, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ये लो, आपका साथ में रिवीजन हो जाएगा। अवयवी भाव समास पहलो पद प्रधान। जिन शब्दों में इतना ही पहचान लेना, उपसर्ग होंगे जुड़े, कौन से? प्र, प्रति, यथा, निर, आ, अन्न, भर, बे, हर, ये मतलब लगे होंगे, वो क्या होगा? अवयवी भाव समास होगा। तो पतो चाल गयो होगो अवयवी भाव समास नहीं है। भरपेट अवयवी भाव समास है क्या बताना? प्रतिदिन अवयवी भाव समास है क्या? अनुसार, अनु क्या अवयवी भाव समास है क्या? सज्जन अवयवी भाव समास है तो आप बताना अवयवी भाव समास नहीं है। फिर देखो, चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमौली में वही बहुव्रीहि है। रट लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज अपना होता है ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट। तो एक बार इनको आप पढ़ लेना, फिर ये भूलोगे नहीं। जब एग्जाम देने जाओ उससे पहले भी पढ़ लेते तो भी ये थोड़े से रूल पढ़ के चले जाते हैं तो पता चल जाता है, याद रह जाता है।